नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज दोपहर बाद 3:41 तक रहेगी। आज सुबह 10:31 तक व्यतिपात योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 10:23 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज दुर्गा अष्टमी व्रत है। साथ ही आज दोपहर बाद 3:52 पर बुध कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 25 जून की सुबह 5:12 से शाम 4:30 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 26 जून की शाम 7:16 से अगली सुबह 5:12 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 से शुरू हो चुका है और दोपहर 2:09 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:31 से दोपहर पहले 11:53 तक रहेगा और फिर एक बार दोपहर 2:09 से दोपहर बाद 3:40 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:31 से दोपहर पहले 11:53 तक रहेगा और एक बार फिर दोपहर 2:09 से दोपहर बाद 3:40 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 24 जून की सुबह 9:28 से दोपहर 1:59 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:31 से दोपहर 2:09 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 24 जून की सुबह 9:28 से शाम 4:21 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय 25 जून की दोपहर बाद 3:54 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं
कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 7:09 से सुबह 8:54 तक। मुंबई सुबह 7:42 से सुबह 9:22 तक। चंडीगढ़ सुबह 7:07 से सुबह 8:53 तक। लखनऊ सुबह 6:57 से सुबह 8:41 तक। भोपाल सुबह 7:17 से सुबह 8:59 तक। कोलकाता सुबह 6:35 से सुबह 8:16 तक। अहमदाबाद सुबह 7:36 से सुबह 9:18 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:21 से सुबह 8:57 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण। आज घर से निकलकर दक्षिण दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज किसी विशेष काम के प्रति आपकी बहुत अधिक मेहनत होगी तथा उसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगर प्रॉपर्टी से जुड़ा काम रुका है तो उससे संबंधित फैसले लेने का उचित समय है। धार्मिक यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। आज अधिकारियों से वार्तालाप करते समय अपनी मान प्रतिष्ठा का विशेष ध्यान रखें। नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में कार्यभार सामान्य रहेगा। दाम्पत्य जीवन की गलतफहमी आज समाप्त होगी। आपसी सामंजस्य बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज वित्तीय योजनाओं से जुड़े कामों पर ध्यान देंगे। आज आपको किसी काम में विशेष फायदा होने वाला है। आज घर में मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है। छात्रों को अपने किसी प्रतियोगिता संबंधी समस्या का आज समाधान मिलने से रिलैक्स फील होगा। आज आपकी कारोबारी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी, लेकिन विरोधियों की गतिविधियों पर नज़र बनाए रखें। घर में सुख शांति रहेगी। वैवाहिक रिश्ते अच्छे रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज पिछले कुछ समय से किसी कार्य को लेकर चल रही योजनाएं कामयाब होंगी। आज आपकी लगन और मेहनत आपको उचित परिणाम हासिल करवाएगी। आज आपका सहयोग परिवारजनों की हिम्मत और हौसला बढ़ाएगा। मोबाइल व ईमेल द्वारा आज आपको शुभ समाचार मिलने की संभावना है। आज अपनी कामयाबी का दिखावा न करें तथा अपनी खास योजनाएं सीक्रेट रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज कार्यक्षेत्र में ज़रूरत पड़ने पर भाइयों या नज़दीकी मित्रों का सहयोग मिलेगा। उनकी सलाह से परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। आज आपको किसी भी अनजान व्यक्ति से उलझने से बचना चाहिए। आज ऑफिस के माहौल में राजनीति जैसी स्थिति रहेगी। आपकी परेशानियों को हल करने में जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। आज आपकी भौतिक सुख सुविधाएं बनी रहेंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज दिन भर कुछ न कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या के समय परिवार का सहयोग आपके लिए मददगार साबित होगा। आज किसी प्रिय मित्र से मुलाकात हो सकती है। किसानों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। अच्छा धन लाभ होगा। आज आपके मनपसंद जगह पर
ट्रांसफ़र होने के योग बन रहे हैं। आज मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी मिलेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 8। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज आप आत्मविश्वास और ऊर्जा द्वारा अपने अन्य कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। अपने भविष्य को लेकर ज़्यादा सक्रिय और गंभीर रहेंगे। आज कहीं फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। साझेदारी के कार्यों में पारदर्शिता बनाकर रखना जरूरी है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें। पारिवारिक वातावरण सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज अचानक किसी खास मित्र के साथ मुलाकात होगी तथा किसी विशेष मुद्दे पर लाभदायक विचार विमर्श होंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय लगाने से मानसिक ऊर्जा बनी रहेगी। आज घर परिवार के मामलों में अपनी उपस्थिति और सहयोग देना जरूरी है। आज किसी से वादा करने से पहले अपनी सामर्थ्य का भी ध्यान रखें। व्यापार के नज़रिए से आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। रोज़ की अपेक्षा ज़्यादा मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। आज दिन की शुरुआत में खुशखबरी मिलने से पूरा दिन खुशनुमा बीतेगा। प्रभावशाली तथा अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में समय बिताने का मौका मिलेगा। आज आपके व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। विशेष काम में चल रही समस्याएं आज दूर होंगी। आज दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने से बचें, अन्यथा आपका विरोध हो सकता है। बेहतर होगा कि अपने काम से ही मतलब रखें। आज बेवजह की गतिविधियों में अपना ध्यान ही न दें, इससे व्यवसाय में मन मुताबिक तरीके से काम पूरे हो जाएंगे। आज आप नया कार्य शुरू करने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज घर में बदलाव या सुधार संबंधी योजना बन रही है तो उस पर काम करने के लिए अच्छा समय है। कोशिश करने पर मनचाहा काम पूरा हो सकता है। उधार दिया हुआ पैसा आज वापस मिलने की पूरी संभावना है। अध्ययनरत युवाओं को पढ़ाई में उचित सफलता मिलेगी। आज व्यापार संबंधी फैसला जल्दबाजी में न लें। अपनी कार्यप्रणाली के परिवर्तन संबंधी योजनाओं पर भली भांति विचार विमर्श करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज ऑफिस में कार्यभार की अधिकता की वजह से ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। विवाहित जीवन मधुरता से परिपूर्ण रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों के अनुशासन व देखरेख से घर की व्यवस्था उचित बनी रहेगी। लवमेट आज एक दूसरे को उपहार देंगे। आयात निर्यात के बिजनेस में फायदे के अच्छे मौके मिलेंगे। आज नई कार्य योजनाएं बनाएंगे। आज ऑफिशियल यात्रा पर जाने के योग बन रहे हैं। आपकी व्यवस्थित दिनचर्या और खानपान आपको स्वस्थ और सकारात्मक रखेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपको कोशिश और मेहनत से अच्छे नतीजे मिलने के योग हैं। आज किसी प्रशासनिक कार्य में राजनीतिक व्यक्ति की मदद भी मिल सकती है। व्यवसाय में आज आप कुछ नया करने का मन बनाएंगे। अगर आज अपने नए काम संबंधी योजना आपने बनाई है तो उस पर काम करने के लिए समय अच्छा है। विरोधी आपके धैर्य को देखकर हार मानेंगे और काम को अच्छे से करने के लिए आपसे हेल्प मांगेंगे। जो लोग फ्रेशर हैं उनकी अच्छी जॉब लगेगी। आज आपका दाम्पत्य जीवन शानदार रहने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज व्यस्तता के बावजूद सभी कार्य
सहज रूप से पूरे हो जाएंगे। घर में आए मेहमानों के उचित आवभगत भी करेंगे। आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ शॉपिंग करने जाएंगे। आज आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। किसी प्रकार के निवेश से पहले उस विषय के जानकर किसी अनुभवी की सलाह आपके लिए कारगर साबित होगी। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। पहले दिए किसी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज केले के पेड़ का पूजन करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज गाय को गुड़ खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज बिजनेस में मेहनत के अच्छे नतीजे मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखना भी जरूरी होगा। मूलांक 2, आज दूसरों का अनुसरण करने की बजाय अपने निर्णय को ही प्राथमिकता पर रखना जरूरी है। मूलांक 3, अपनी भरपूर मेहनत से आप टारगेट हासिल कर लेंगे। सहकर्मी आपकी कार्यक्षमता से प्रभावित होंगे। मूलांक 4, आज ऑफिस में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। प्रोजेक्ट से संबंधित समस्याओं का भी समाधान मिलेगा। मूलांक 5, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी योजनाएं शेयर करने पर उचित सलाह मिलेगी। मूलांक 6, आज निकट संबंधियों का घर में आगमन होगा और परिवार में खुशहाली भरा वातावरण बनेगा। मूलांक 7, आज पारिवारिक सुख सुविधाओं संबंधी वस्तुओं के लिए शॉपिंग हो सकती है। मूलांक 8, आज बेवजह घूमने फिरने में अपना समय न खराब करें, जरूरी कार्यों को पूरा करने पर ध्यान दें। मूलांक 9, आज संतान पक्ष को लेकर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर के आग्नेय कोण में सीढ़ियां बनवाने के बारे में। घर का आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि का स्थान होता है। अग्नि का स्थान होने से मंगल देव का भी इस जगह पर समान आधिपत्य है। ये स्थान घर में रसोई, विद्युत उपकरण आदि के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण ईशान व वायव्य से ऊंचा व नैऋत्य से नीचा रहना चाहिए। आग्नेय कोण का किसी भी दिशा में बढ़ना शुभ नहीं होता। इसे केवल वर्गाकार या आयताकार रूप दिया जा सकता है। इसी वजह से घर के आग्नेय कोण में सीढ़ियों का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। इस कोण में सीढ़ियां बनवाने से संतान के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। वास्तुशास्त्र में इतनी चर्चा घर के आग्नेय कोण में सीढ़ियां बनवाने के बारे में। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन है। अष्टमी तिथि आज दोपहर बाद 3:41 तक रहेगी। आज सुबह 10:31 तक व्यतिपात योग रहेगा। इस योग के दौरान कोई नया कार्य शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता। इस योग में यदि आप किसी का भला करना भी चाहेंगे तो उसकी नज़र में आप ही बुरे होंगे। साथ ही आज सुबह 10:23 तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाएगा। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे हस्त नक्षत्र की। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित होते हैं। उनमें से हस्त 13वां नक्षत्र है। हस्त नक्षत्र शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में एक है। इस दौरान किए गए सभी कार्यों का शुभ फल प्राप्त होता है। हस्त नक्षत्र का अर्थ होता है हाथ, और इसी के अनुसार हस्त नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह हमारी हथेली को माना जाता है, जो कि सीधे तौर पर हमारे भाग्य को दर्शाती है। हस्त नक्षत्र हमारे भाग्य को उज्जवल करने वाला है। हस्त नक्षत्र को हमारे जीवन में परिश्रम करने की क्षमता, विशेषकर कि हाथ की कला से किए जाने वाले कार्यों के साथ जोड़कर देखा जाता है। हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा हैं, अतः हस्त नक्षत्र के दौरान चंद्रदेव की उपासना करना भी लाभदायक सिद्ध होता है।
साथ ही हस्त नक्षत्र में भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है। इसकी राशि कन्या है और इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को रीठा के पेड़ या उससे बनी किसी अन्य चीज़ को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही उसका उपयोग करना चाहिए, बल्कि उसके पेड़ को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी, साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। इसके अलावा आज दुर्गा अष्टमी का व्रत किया जाएगा। प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गा अष्टमी व्रत किया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। जिस प्रकार चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता भगवान गणेश को माना जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी दुर्गा की उपासना की जाती है। अतः आज देवी दुर्गा की उपासना का दिन है। आज के दिन देवी दुर्गा की उपासना करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, साथ ही आपकी हर समस्या का हल निकलेगा। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाली व्यतिपात योग, हस्त नक्षत्र और दुर्गा अष्टमी व्रत के बारे में। और अब बात करेंगे बुध के कर्क राशि में प्रवेश की। आज दोपहर बाद 3:52 पर बुध कर्क राशि में प्रविष्ट हो रहे हैं और 7 जुलाई की सुबह 10:33 तक कर्क राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध बुद्धि और वाणी के देवता हैं। यूनानी ज्योतिष के अनुसार बुध को वनस्पतियों का राजा भी कहा जाता है। जनपत्रिका में बुध का सीधा प्रभाव बिजनेस पर और दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कामों पर पड़ता है, जबकि शरीर में इसका प्रभाव मुख्य रूप से गले और कंधों पर रहता है। फिलहाल बुध के कर्क राशि में इस गोचर का विभिन्न राशि वालों पर क्या असर होगा, बुध उनके किस स्थान पर गोचर करेंगे और उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, बुध आपके चौथे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जनपत्रिका के चौथे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। बुध के इस गोचर से आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपको भूमि, भवन और वाहन का लाभ मिलेगा, लेकिन ये सब आपको अपनी मेहनत के बल पर ही हासिल होगा। इस दौरान आपको अपने कार्यों में धैर्य बनाकर रखने की आवश्यकता है। हालांकि आपको अपनी माता का पूरा सहयोग मिलेगा। आपका स्वास्थ्य भी ठीक ठाक बना रहेगा। लिहाजा 7 जुलाई तक बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाएं या फिर थोड़ा सा केसर एक डिब्बी में लेकर आप अपने पास भी रख सकते हैं। वृष राशि वालों, बुध आपके तीसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जनपत्रिका के तीसरे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। बुध के इस गोचर से आपको अपने कामों में भाई बहनों से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। उनके साथ आपके रिश्ते बेहतर बने रहेंगे और आपके सारे काम बनेंगे। आप दूसरों को अपनी बातें समझाने में और अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित करने में सफल होंगे। इस दौरान आपको आर्थिक रूप से फायदा मिलेगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 7 जुलाई तक सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें। मिथुन राशि वालों, बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जनपत्रिका के दूसरे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से है। बुध के इस गोचर से आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। इस दौरान आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक रहेगी। आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इस दौरान आपके शत्रु भी आपसे दूर ही रहेंगे। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए 7 जुलाई तक अपने पास चांदी की कोई चीज़ रखिए। कर्क राशि वालों, बुध आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जनपत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। बुध के इस गोचर से आपको सुख प्राप्त होगा। इस दौरान आपको अपनी संतान के द्वारा किए गए कामों पर थोड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए। साथ ही इस बीच विदेश के बजाय अपने देश में ही रहकर काम करना
आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए 7 जुलाई तक जब भी आपको मौका मिले हरे रंग की चीज़ें मंदिर में दान करें। सिंह राशि वालों, बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपको शैया सुख पाने के लिए कोशिश करनी होगी। साथ ही आपको अपनी आमदनी भी संभल कर खर्च करनी चाहिए। आजीविका में कुछ उतार चढ़ाव बन सकते हैं। लिहाजा बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए आपको 7 जुलाई तक अपने गले में पीले रंग का धागा पहनना चाहिए। 7 जुलाई के बाद आप उस धागे को निकालकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। कन्या राशि वालों, बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। बुध के इस गोचर से आपकी कोई इच्छा बहुत दिनों से पूरी नहीं है तो वो 7 जुलाई तक पूरी हो जाएगी। आपको अचानक धन लाभ का मौका मिलेगा। आपको हर तरह के सुख साधनों की प्राप्ति होगी। आपकी संतान को भी इस दौरान पढ़ाई का लाभ मिलेगा। लिहाजा बुध के शुभ फलों को बनाए रखने के लिए 7 जुलाई तक गले में तांबे का पैसा धारण करें। तुला राशि वालों, बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। बुध के इस गोचर से आपको करियर में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपके पिता के करियर की गति भी इस बीच कुछ थम सी जाएगी। 7 जुलाई तक जीभ का स्वाद आप पर भारी पड़ सकता है। इस दौरान आपको अपनी और अपने पिता की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। लिहाजा बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 7 जुलाई तक आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। बुध के इस गोचर से आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका पूरा फल आपको मिलेगा। 7 जुलाई तक आपकी सेहत भी ठीक ठाक बनी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक बनी रहेगी। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको 7 जुलाई तक लोहे की लाल रंग से रंगी हुई गोलियां अपने पास रखनी चाहिए। धनु राशि वालों, बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। बुध के इस गोचर से आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। आप किसी नए विषय पर अच्छे से सोच पाएंगे और अपना काम भी ठीक ढंग से कर पाएंगे। आपको अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट जल्द ही मिलेगा। तो बुध के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में पिसी हुई शक्कर डालकर घर से दूर कहीं वीराने में दबा दें। मकर राशि वालों, बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है। बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में कुछ अनबन हो सकती है। आपको अपने रिश्ते को संभाल कर रखने की जरूरत है। साथ ही अपने जीवन साथी की सेहत का खास ख्याल भी रखना चाहिए। लिहाजा बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए बुधवार के दिन पानी में भीगे हुए हरे मूंग को मंदिर में दान करें। कुंभ राशि वालों, बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। बुध के इस गोचर से आपको मित्रों का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा और शत्रु आपके करीब भी नहीं आएंगे। आप खुले दिल वाले होंगे और आपके मुंह से निकले शब्द दूसरों को हर समय प्रभावित करेंगे। इस दौरान धैर्य आपकी सारी परेशानियों का हल निकाल देगा। प्रिंटिंग प्रेस और कागज़ कलम से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा मिलेगा। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले किसी कन्या का आशीर्वाद जरूर लें। मीन राशि वालों, बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांच से है। बुध का ये गोचर आपको विद्या का लाभ दिलाएगा। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा।
गुरु से भी उचित सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही लवमेट के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपको सभी शुभ फल सामान्य रूप से प्राप्त होते रहेंगे। लिहाजा बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 7 जुलाई तक गाय की सेवा करें, उसे चारा खिलाएं। तो ये सारी चर्चा थी आज बुध के कर्क राशि में प्रवेश करने के बारे में। बुध के इस गोचर से विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इसका उचित लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चलेंगे देवभूमि हिमाचल। यहाँ कांगड़ा के देहरा नामक स्थान पर स्थित है कालीनाथ महाकालेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर यहाँ बह रही व्यास नदी के पवित्र तट पर बना हुआ है। ये मंदिर धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। इस मंदिर में भगवान शंकर की पिंडी भूगर्भ में स्थापित है। ऐसी मान्यता है कि माँ काली ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए इसी स्थान पर तप किया था। कहा जाता है कि भगवान शिव ने माँ काली को कहा कि इस धरती पर जहाँ राक्षसों का रक्त नहीं गिरा होगा वहीं मैं आपको प्राप्त होऊंगा। माँ काली युद्ध के बाद पृथ्वी पर जगह जगह तपस्या करने लगी। माना जाता है कि हिमाचल का देहरा ही वो जगह है जहाँ माता की तपस्या पूर्ण हुई थी। तो आप भी घर बैठे कीजिए कालीनाथ महाकालेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 22 जून ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में नारियल या नारियल से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। आज दोपहर बाद 3:41 तक अष्टमी रहेगी, उसके बाद नवमी लग जाएगी जो कि कल शाम 4:40 तक रहेगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए पीजिए मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज घर से बाहर जाते समय सूर्यदेव को प्रणाम करें। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।